मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको कक्षा 9 पद्य पीयूषम का पहला पाठ जो है रामस्य पितृभक्ति उसको पढ़ा रहा हूँ। आज आपको 22वें श्लोक से देखना है। 21 तक मैंने पढ़ाया था। कहा जा रहा है, त्वया रैणं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 च भरतः कौसलपते प्रशास्तु वसुधामिमां। त्वया रैणं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 च भरतः कौसलपते प्रशास्तु वसुधामिमां। कैकेयी कह रही राम से कि हे राम, मैं तुम्हारे पिता से 2 वचन मांगे थे, तो एक तो वचन हमारा क्या है, त्वया रैणं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 च, तुम्हारे द्वारा जंगल में जाना चाहिए। पहला मेरा वचन है तुमको जंगल में जाने का, और वो को भी कितने 9 वर्षाणि 5 च, 9 और 5, 9 5 14 वर्ष तक आपको जंगल में रहने का। अभरतः कौसलपते प्रशास्तु वसुधाम इमाम। वसुधाम इमाम, इस पृथ्वी पर भारत का, इस अयोध्या का भरत को शासन मिलना चाहिए, अर्थात भरत को राजा मिलने की बात मैंने कही है। कह रहे हैं याचितः, मांगा था मैंने। कैकेयी राम से कह रही है कि तुम्हें 14 वर्ष तक जंगल में व्यतीत करना चाहिए, और भरत को इस कौशल नरेश दशरथ की जो ये पृथ्वी है, अयोध्या है, इस पर शासन करें हमारे भरत जी। इनके लिए शासन मांग लिया है मैंने। इस बात को कहा तब 23वें श्लोक में देखें, तदप्रियमित्रघ्नो तदप्रियं मित्रघ्नो वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न बिभ्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्। तदप्रियमित्रघ्नो तदप्रियम् अमित्रघ्नो अचहीने परेण सज्जोज्यम सूत्रानुसारेण। तदप्रियं मित्रघ्नो वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न बिभ्यथे रामा कैकेयीं चेदमब्रवीत्। कैकेयी के द्वारा इस बात जब कही गई, वह बात कैसे थी, तद वह बात अप्रियम, अप्रिय थी, प्रिय बात नहीं थी। और जानते हो इतनी अप्रिय थी, मरणोपमम, मरण के समान थी, मृत्यु तुल्य थी, मृत्यु के बराबर थी। मित्र में जितना दुख होता है, उस अप्रिय बात को सुनने पर उतना कष्ट हुआ। अमित्रघ्नो, अमित्रघ्न बने जो शत्रुओं को मारने वाले भगवान राम है, शत्रुओं का दमन करने वाले राम हैं, उनसे इतने मरण तुल्य अप्रिय बात को कैकेयी ने कही, तो हुआ क्या, श्रुत्वा न बिभ्यथे रामः। श्रुत्वा माने सुनकर उस बात को, कैकेयी की बात को राम सुन करके न बिभ्यथे माने व्यथित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। तदप्रियमित्रघ्नो वचनं मरणोपमं तदप्रियं मित्रघ्नो तदप्रियम् अमित्रघ्नो तदप्रियमित्रघ्नो वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न बिभ्यते रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्। तद माने उस, अप्रियम माने जो अप्रिय है, मरणोपमम जो मरण के समान है, मरण तुल्य है, ऐसे वचनम माने वचन को, श्रुत्वा माने सुन करके, अमित्रघ्नः माने शत्रुओं का वध करने में जो समर्थ हैं, ऐसे राम जो है
न बिव्यथे माने व्यथित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से अब्रवीत इस प्रकार कहा, कैकेयी को इस प्रकार बात कही। क्या कहा आगे देखते हैं। एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः, एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः, जटाचीरोधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्। एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः, जटाचीरोधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्। प्रतिज्ञामनुपालयन्। 24वें को देखिए। एवं माने इस प्रकार, ऐसा, अस्तु माने हो, एवं अस्तु ऐसा हो, ही हो जैसे आप कह रही हो। और क्या कह रहे हैं? एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः, जटाचीरोधरो राज्ञा प्रतिज्ञामनुपालनम्, राज्ञा प्रतिज्ञाम अनुपालनम पालयन। राजा की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मैं जटाचीरोधरः, मैं जटा को धारण कर लूँगा, वलकल वस्त्र पहन लूँगा। और कह रहे हैं एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः, वनम अस्तु मैं निश्चित ही जटाचीर पहन करके जंगल में जाऊंगा। इतः मैंने यहाँ से तुम्हारे द्वारा कहे जाने पर ऐसा ही हो, एवं अस्तु ऐसा ही हो। मैं राजा की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए राज्ञः प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्, राजा की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए और क्या कह रहे हैं? वस्तुम बने बसने के लिए, निवास करने के लिए। जटा चीरोधरः, जटा और चीर माने वस्त्र जो होता है, अर्थात केसरिया वस्त्र, पीला वस्त्र को धारण करके यहाँ से जंगल में निवास करने के लिए गमिष्यामि माने चला जाऊंगा। मैं रहने के लिए चला जाऊंगा। फिर से देख लीजिए। एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः, ऐसा ही हो, गमिष्यामि चला जाऊंगा। कहाँ? वनम माने वन को, वस्तुम अहम त्वितः यहाँ से, इतः तुम्हारे द्वारा कहे जाने पर यहाँ से मैं वस्तुम निवास करने के लिए चला जाऊंगा। जटा चीरोधर माने जटा को धारण कर लूँगा, और चीर माने केसरिया वस्त्र धारण करके राज्ञा प्रतिज्ञाम अनुपालयन, राजा की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मैं जटा को धारण करके और पीला केसरिया वस्त्र पहन करके जंगल में रहने के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। जैसा तुम कह रही हो एवं वस्तु ऐसा ही होगा। अहम ही सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान् धनानि च हृष्टो भात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः। अहम ही सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान् धनानि च हृष्टो भात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः। अब आप लोग देखेंगे 25वां श्लोक है आपका। प्रचोदितः माने प्रेरित हो करके, भात्रे माने भाई के, भरताय माने भरत के लिए, सीता को, राज्यम राज्य को, इष्टान माने प्रिय, प्राणान माने प्राणों को, धनानि माने धन को, हृष्टा माने प्रसन्नता पूर्वक, दद्याम माने दे सकता हूँ। राम जी कह रहे हैं स्वयं प्रसन्न होता हुआ आपके द्वारा प्रेरित अवश्य ही भाई भरत के लिए मैं सीता को, राज्य को और अपने प्रिय प्राणों को और धन को
छोड़ सकता हूँ, अर्थात सब कुछ दे सकता हूँ। अहम ईसीताम राज्यम च प्राणान इष्टान धनानि च। मैं सीता मने सीता को, राज्यम मने राज्य को, और प्राणान मने अपने प्राणों को। हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है प्राण शब्द। प्राणान मने प्राण को, इष्टान अपने भी जो प्रिय है, जितनी भी चीज़ें प्रिय है, प्राण से ज़्यादा क्या प्रिय होगा, और पत्नी से ज़्यादा जिसको प्रिया नाम ही है उसको भी, और राज्यम इस राज्य को, धनानि च और धन को। हृष्टो भात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। आपके द्वारा प्रेरित किए जाने पर उसकी खुशी के लिए, भात्रे हृष्टो भाई के खुशी के लिए मैं स्वयं ही दद्याम दे दूंगा, भारताय भारत के लिए। ये सब चीज़ भारत के लिए मैं स्वयं ही देने के लिए तैयार हूँ। अब अगला अंतिम श्लोक है, इसको भी याद देख लेते हैं, आज इसका विसर्जन होता है। न हेतो धर्मचरणम किंचिदस्तु महत्तरम यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। न हेतो धर्मचरणम किंचिदस्ति महत्तरम यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। पितरि शुश्रूषा, शुश्रूषा माने सेवा करना, पितरि माने पिता की, तस्य माने उनकी, धर्मचरणम धर्माचरण, अतः इससे महत्तरम माने बड़ा, किंचित क्या हो सकता है, कोई। कह रहे हैं पिता की सेवा या उनकी आज्ञा का पालन जैसा महत्वपूर्ण सबसे बड़ा धर्म है। न है तो धर्मचरणम किंचिदस्ति महत्तरम, इससे बड़ा धर्माचरण कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म पुत्र के लिए और क्या हो सकता है। तयथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया, उनके वचन का पालन करना, उनकी सेवा करना, इस संसार में उससे बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता है। अर्थात पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। न तो धर्मचरणम किंचिदस्ति महत्तरम यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया, उनके द्वारा वचन जो कहा जाए उसका पालन करना, पिता की सेवा से बढ़ करके इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी बड़ा धर्म नहीं है। अर्थात पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आज मैं आपको रामस्य पितृभक्ति नामक जो पाठ था आपके पाठ्य पुस्तक में, उसको मैंने पढ़ा दिया है। इसकी जो एक्सरसाइज है अभ्यास प्रश्न की, उसको PDF के माध्यम से आपके पास भेज दिया जाएगा। कल आपको अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।